अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के शहर जोधपुर में शासन प्रशासन नींद में। शासन और प्रशासन सुस्त, लापरवाह और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जोधपुर का। मिशन राइट एंड जस्टिस द्वारा आयोजित सार्वजनिक मंच टॉक शो में नहीं पहुंचे भाजपा के स्थानीय विधायक अतुल भंसाली। जोधपुर में आम जनता से रूबरू नहीं हो रहे कांग्रेस और भाजपा के नेता, आखिर क्यों? गहलोत सरकार में भी नहीं हुई सुनवाई आम जनता के दुखों की। अवैध निर्माण हो या अवैध कब्जे, दोनों ही जोधपुर की बन रहे पहचान। केएल पंजाबी मिशन राइट एंड जस्टिस के फाउंडर लड़ रहे भ्रष्टाचारी नेताओं, रसूखदारों, भ्रष्ट शासन और प्रशासन व्यवस्था से लगातार। जी हां, मिशन राइट एंड जस्टिस जोधपुर के संस्थापक फाउंडर केएल पंजाबी लगातार लड़ रहे हैं आम जनता के हितों के लिए। रसूखदारों के द्वारा की गई फ्रॉड की वजह से 163 भूखंडधारी हो गए हैं बेघर। इसी के साथ साथ आम जनता के कई दुखों को लेकर सार्वजनिक मंच तैयार किया मिशन राइट एंड जस्टिस ने, और सार्वजनिक मंच पर टॉक शो रखकर जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद, स्थानीय रसूखदार लोगों को बुलाया गया कि आप आइए और जनता के दुखों को सुनिए और बताइए कि किस तरह से इनके समाधान हो सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक अतुल भंसाली मौका स्थल पर नहीं पहुंचे। आम जनता निराश हुई और इसी के साथ साथ मिशन राइट एंड जस्टिस के हौसले और बुलंद हुए और बड़े स्तर पर इस तरह की बात जनता की रखने के लिए तैयारी कर रहा है मिशन राइट एंड जस्टिस और उसके फाउंडर केएल पंजाबी। आइए जानते हैं आम जनता से और स्थानीय नेताओं से इस टॉक शो के बारे में। मैम, अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? आप? मैं सुशीला मकवाना हूँ, हाउस वाइफ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी में महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। मैम, जैसे आप इस टॉक शो में आए हैं जिसके अंदर जनसंवाद रखा गया है, पब्लिक के मुद्दों को लेकर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों से यहाँ पर टॉक शो रखा गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये जानती हूँ कि भाई जनता की आवाज़ बनी है, क्योंकि अगर जनता की हम नहीं सुनेंगे कोई भी बात, लेकिन प्रशासन कभी कोई किसी की नहीं सुनता है। अगर हम लोग जानते हैं कि भाई गरीब किस तरह से रहता है, किस तरह से वो करता है, उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनना ही करता है। भ्रष्टाचार तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार अभी भी चल रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई है ना, आप ये जो बनाया है कि जनता की आवाज़ सुनने के, तो हम जानते हैं कि भाई जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। अगर हम जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो आप कहीं पे भी जाओ, प्रशासन में कहीं भी जाओ, चाहे कोर्ट जाओ, चाहे कहीं कचहरी जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, नहीं, कोई नहीं सुनता है। आज है ना, पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, रिपोर्ट लिखाने, वो भी नहीं सुनती है। वो भी 10 सवाल करती है कि आपको ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो भी नहीं सुनती है। मैम, जैसे एक बात कहना चाहूँगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी से आप आती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सेंट्रल में या किसी स्टेट की बात करें, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति पर चुनाव लड़ा और उसी पे जीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति उतने दबंगता से बाहर नहीं आ पाई है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई भ्रष्टाचार वैसे पहले से तो बहुत कम हुआ है, और हमारे मोदी जी आने के बाद में तो भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। हम राजस्थान की बात करेंगे मैडम फिलहाल, तो राजस्थान के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो राजस्थान के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भ्रष्टाचार पहले जो जितना चलता था ना, वो अभी इतना नहीं है। 1 रुपये में 25 पैसे कम हुए हैं, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि हमारे इस तरह के बीजेपी जो भी कर रही है ना, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही कर रही है। मैम, जैसे इस मुद्दे में यहाँ पर रखा गया कि यहाँ पर कई सारे इन्होंने मुद्दे रखे हैं, जिसमें 132 भूखंडधारियों के साथ में रसूखदारों ने जालसाजी करके कोर्ट को गुमराह करके अपने हक में फैसले करवा लिए और करोड़ों अरबों की संपत्ति को अपने नाम करवा लिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये जानती हूँ कि भाई है ना, ये तो गलत है कि अगर किसी की ज़मीन है और आप उसको ना जालसाजी करके और उसको अपना हक लेना चाहते हो, तो ये तो गलत है। तो हम इस बारे में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस बारे में आप कोर्ट को आगे आना चाहिए, और ये इस चीज़ की है ना पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि जांच पड़ताल होगी तभी ही पता चलेगा कि किसने क्या की है। ये चीज़ है। थैंक यू मैम। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोगों की ज़मीन है और साथ में उनके परिवार वालों को अभी तक वो ज़मीन नहीं मिल पाई, और साथ में इस शहर के कुछ बड़े
रसूखदार लोगों ने उनके साथ में छल कपट करके उस पूरी ज़मीन को हड़प लिया है और इसके अंदर अभी वर्तमान में जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली जी का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही चाहूँगी कि भाई है ना, अतुल बंसाली जी भी हैं तो वो आगे आए, भाई इस चीज़ को देखें और समझें। आप भाई कान सुनी किसी की नहीं करें, आप अपने आंखों से जाके देखिए और समझिए उस चीज़ को। अगर किसी की कोई ज़मीन हड़प रहा है तो आप वहाँ जाके पता करो ना कि भाई क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आप ये पता करोगे तभी ये चीज़ का सामने आएगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर कहीं से भी किसी तरह का कोई आरोप और साथ में प्रत्यारोप लग रहा है तो उनको एक बार सामने आना चाहिए और साथ में सामने आकर के उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, ऐसा? ये चीज़, क्योंकि सामने जब तक हम लोग सामने नहीं आएंगे, भले आप आओ चाहे कोई भी आओ, कोई भी कुछ बोल जाएगा तो हम उस चीज़ को थोड़ी ना मानेंगे। हम मानेंगे जब आप अपने आंखों से देखोगे, आप अपने आंखों से देख के और चीज़ का पता करोगे कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, तो उसका आप कर सकते हो। मतलब आपको भी लगता है कि अतुल बंसाली जी को जनता के बीच आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर अपना नाम बताएं। राजेश वैष्णव जी, क्या करते हैं सर आप? मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। अच्छा। जोधपुर रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन यहाँ की एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका फॉर्मर प्रेसिडेंट और फाउंडर ट्रस्टी। सर यहाँ पर अभी मिशन राइट एंड जस्टिस ने एक टॉक शो रखा है जिसमें काफ़ी जिम्मेदार प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों को आमंत्रित किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जन समस्याओं को लेकर ये मुद्दे रखे गए थे। जन समस्याओं को लेकर मिशन राइट एंड जस्टिस के नेतृत्व में जो केएल पंजाबी जी ने ये आयोजित किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके बहाने पूरी पारदर्शिता, आम जन जो पीड़ित है, किसी भी तरह भी अगर कोई भी समस्या है तो जनप्रतिनिधियों को आगे आकर उसको सुनना चाहिए। सर जैसे इसमें मुद्दे लिखे गए हैं कि मूलवाद के आदेश के को प्रभावित किया है, कोर्ट के आदेश को प्रभावित किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, ऐसा एक मुद्दा यहाँ पर 132 भूखंडधारियों के खिलाफ रसूखदारों ने किया है जो उनकी ज़मीन हड़प गए हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? अगर ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है तो उसमें न्यायिक पक्ष देखना चाहिए, प्लस जनप्रतिनिधियों को आगे या इससे संबंधित जो भी पक्ष है उनको आगे अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए ताकि आम लोगों को पता चल सके कि इसमें कितनी सच्चाई है। सर जैसे ये प्रस्तावित कार्यक्रम था और इसमें काफ़ी सारे जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वो जनता से बचते हुए नजर आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही है कि बचने का कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको अगर गलत है, सही है, आपको अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए और अगर आप अपीयर नहीं होंगे, सामने नहीं आएंगे तो आपके बारे में 100 गलत और ज़्यादा बातें फैलेगी। अंतिम प्रश्न सर, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसा कहकर वो जीती भी है। राज्य में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान चल रहा है जैसे, तो उस बारे में सर आप कैसे मतलब मान सकते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा मुद्दा है उस पर अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और इसके अलावा आपके जो जोधपुर के विधायक हैं अतुल बंसाली जी, सुनने में आ रहा है कि उनका सपोर्ट उन रसूखदारों को, उन माफियाओं को मिल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? अगर ऐसा होता है तो गलत है। मोदी जी ने स्वयं और भजन लाल जी जो अपनी ईमानदार और एक कर्मठ छवि पेश की है, तो नो डाउट भ्रष्टाचार में कमी तो आई है, ये तो अपने को मानना पड़ेगा। बाकी एक सिस्टम है, सिस्टम दुरुस्त हो रहा है धीरे धीरे और जो 70 साल से चला आ रहा है उसको थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगेगा। मोदी जी इस पर लगे हुए हैं और धीरे धीरे जो जैसा कि आपने बताया अतुल बंसाली जी का, तो इनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जैसा कि लगातार आप कुछ मुद्दों को लेकर जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, जो कि कोर्ट को गुमराह करके आ गया है, इस तरह के मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या आप जनता के बीच जाकर टॉक शो करवा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप प्रशासन को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये तरीका जो आप अपना रहे हैं इससे आपको न्याय मिलेगा? ऐसा है, जो तरीका मैं आम जन को और पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें न किसी मोड़ पर आकर के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसमें मुझे तनिक मात्र भी संदेह नहीं। जो जिम्मेदार हैं, जिनको मैंने यहाँ आमंत्रित किया है और नहीं आए हैं, और अतुल बंसाली जैसे लोग जिनको कि बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, 2 बार पत्र भेज करके भी, एक बार हमारे मिशन की सचिव को भेज करके भी उनको आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उनको यहाँ पर आकर के सामने सच्चाई और अपना पक्ष रखना चाहिए था कि वो इस पूरे बड़े मैटर में इन्वॉल्व नहीं है जिससे 132 परिवारों को पीड़ित होना पड़ रहा है। सर आपको क्या लगता है, ये मामला अभी न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में चल रहा है, 132 लोगों में से कई लोग सरेंडर भी कर चुके हैं और आज की कंडीशन ये है कि आपको ये भी पता है, जैसा कि आप हमें जानकारी देते हैं या आपकी मेहनत के बाद आपको पता लगता है कि प्रशासन और शासन
दोनों से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक आम जनता के लिए, तो किस तरह से आपको लगता है कि आगे आपकी रणनीति कौन सी होगी जिससे न्याय की राहें आसान होंगी? जहाँ तक मुझे कहीं किसी का समर्थन मिलने की बात है, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। और जो पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोग जो सरेंडर कर रहे हैं या किया है, जिन्होंने यहाँ नहीं आ रहे हैं सामने, वो सिर्फ उनके प्रशासन और उनके हाथ में जो तंत्र है, उनके भय और खौफ और उनका जो नीतियाँ हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, पुलिस तक का दुरुपयोग करके उन पर दबाव डाला जाए। और मेरे ऊपर भी दबाव डाला गया। इस तरह का कोई कमी नहीं रहेगी मेरे ऊपर झूठे केस करने में, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं पीड़ितों को न्याय दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा।